हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 तारीख का जो हम लोग डिजिटल आंदोलन हुआ, डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें एक से बढ़कर एक यहाँ पे हमारा मीडिया का भी सपोर्ट मिला। जब माननीय राहुल गांधी जी का हमको सपोर्ट मिला तब जाके मीडिया ने भी उस पार्टिकुलर हम लोगों का मुद्दा को हाईलाइट किया और 20 तारीख का परिणाम हम लोगों को आज के डेट में देखने को मिला। क्योंकि आज के डेट में जितने भी बिहार के पॉपुलर शिक्षकगण थे जिससे आप लोग जुड़े हुए हो, उन सभी को आरआरबी पटना की तरफ से आमंत्रित किया गया था मीटिंग के लिए। ठीक है, और फाइनली मीटिंग यहां पे समाप्त हो गया है। तो हम आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मीटिंग में क्या क्या यहाँ पे निर्णय लिया गया, क्या वैकेंसी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आरपीएफ जेई का क्या सीन है, और सबसे ज्यादा जो डिमांड आ रहा था ग्रुप डी का, क्या ग्रुप डी का भर्ती आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, क्या सीसीए वालों को उनका अप्रेंटिस का बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो सारी मुद्दों पर बात हुआ, इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन का भी बात हुआ है। तो पूरा बात करेंगे आज के इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि हर तरह का लेटेस्ट आपको रेलवे का अपडेट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी कैंडिडेट रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेस्ट बुक बताने वाले हैं जो आप लोग अपने प्रिपरेशन को और इससे मजबूत कर सकते हो। ये बुक आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है और इस बुक का सबसे बड़ा बात आपका यह है कि इसमें आपका टीसीएस बेस्ड पे सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी जिस डेट में जिस शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ है एएलपी का, टेक्नीशियन का, चाहे वो सीबीटी का हो या फिर सीबीटी 2 का हो, हर तरह का प्रश्न पत्र आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको शिफ्ट वाइज मिलेगा, टाइप वाइज मिलेगा, डेट वाइज मिलेगा और इसके साथ साथ आपको यहां पे 56 सेट का सॉल्व पेपर भी दिया गया है जिससे आप अपना प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीआई के लिए बहुत सारे ट्रेड को कवर किया गया है, जैसे फिटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड मैथ है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और हीट इंजन जैसे तमाम तरह के आईटीआई ट्रेड को इसमें कंसीडर किया गया है। तो आपके लिए बेस्ट बुक एएलपी टेक्नीशियन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से है, तो इसे जरूर से जरूर खरीदिएगा। इसको बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, बात करेंगे रेलवे बोर्ड पटना में जो मीटिंग हुआ 21 जनवरी 2024 के डेट में कौन कौन से मुद्दे पे डिस्कस हुआ, तो इतने सारे मुद्दे, इन सभी पे वहां पे बात विचार वार्तालाप किया गया आपके रेलवे बोर्ड पटना में। ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं कि सबसे पहले आपका डिमांड था कि 3 लाख से ज्यादा सीटें खाली हैं, पहला। दूसरा यहां पे मुद्दा रखा गया कि एलपी वैकेंसी इतना कम क्यों आए, ये इंक्रीज कब तक होगा। तीसरा सबसे बड़ा डिमांड एग्जाम कैलेंडर का। चौथा यहाँ पे टेक्नीशियन वैकेंसी का क्या सीन है, टेक्नीशियन वैकेंसी क्यों नहीं आई, अगर आना था तो एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ आती है तो फिर इसे क्यों अलग किया जा रहा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन का मुद्दा रखा गया। देन उसके बाद जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का वैकेंसी कब तक आ सकता है, और लास्ट में आपका ग्रुप डी का। तो जितने भी आईटीआई पास कैंडिडेट है जो टेक्नीशियन वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ ग्रुप डी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वीडियो के एंड तक बने रहेगा, सारा प्रोसीजर को बताते हैं। देखिए, आरआरबी पटना की तरफ से जितने भी पटना के पॉपुलर शिक्षकगण हैं उन सभी को मीटिंग में आमंत्रित किया गया था और अधिकांश शिक्षक जो है मीटिंग में पार्टिसिपेट भी किए, ताकि ये जो छात्र उग्र हो रहे हैं, जो यहाँ पे डिजिटल प्रोटेस्ट किया जा रहा है वैकेंसी को लेकर, जब से एएलपी का 5696 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ तब से ये जो बवाल है, ऐसा नहीं कि पूरा पटना में, ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में बवाल जो है चरम सीमा पे थी। तो आपका आरआरबी पटना की तरफ से, अब आपका सवाल हो सकता है कि सर आरआरबी पटना में ही क्यों हुआ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का यह आदेश है कि आरआरबी पटना में जितने भी शिक्षकगण हैं उनके साथ एक मीटिंग किया जाए। ऐसा नहीं कि रेलवे बोर्ड पटना अपना मन से मीटिंग लिया, जी नहीं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का से आदेश आया कि रेलवे बोर्ड पटना में सभी टीचर के साथ एक बैठक किया जाए और जो भी समस्या आ रहा है उन पर विचार विमर्श किया जाए। ठीक है, तो जब सभी शिक्षकगण यहां पे आरआरबी पटना पहुंचे मीटिंग के लिए, तो सबसे पहला यहां पे सवाल था, वो लोग वहां पे वैकेंसी का टेबल रखे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्री जी खुद बोले हैं कि 3 लाख से ज्यादा अभी वर्तमान समय में रेलवे में पोस्ट वैकेंट है, तो इतना कम सीट पर एएलपी का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया। लगभग अगर अनुमानित भी देखेंगे या फिर अगर हम रेलवे के अनुसार ही चलेंगे तो एएलपी का कम से कम 55,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं, तो 55,000 का 10% वैकेंसी 5600 हमें क्यों दिया गया। ठीक है, तो उनके तरफ से ये आपका जवाब आ रहा
रेलवे बोर्ड पटना की तरफ से कि अब जो है वैकेंसी हम हर साल देंगे। ठीक है, हर साल आपका वैकेंसी आएगा तो इतना संख्या में आपको हर साल वैकेंसी जो है देखने को मिलेगा। अरे भैया, आप अगर हर साल वैकेंसी दोगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एसएससी का आता है, बैंकिंग का आता है, और भी जो पब्लिक सेक्टर है उसका हर साल वैकेंसी आता है। ठीक है ना, तो उसी तरह यहाँ पे आपका रेलवे का कहना था कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। वहां तक तो बात समझ में आ रही है, पर जो आप 18 से लेकर के 24 तक वैकेंसी नहीं दिए हो, कम से कम इस बैकलॉग वैकेंसी को तो आप पूरा कवर करो। तो इसके रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड पटना का कहना है कि यहां पे आपका एक रिटेन, जितना भी वहां पे मीटिंग में बातचीत हुआ, सबका रिटर्न वहां पे नोट हुआ है, और वो रिटर्न नोट होकर आपको रेलवे बोर्ड जाएगा, रेलवे बोर्ड दिल्ली जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा बात, एएलपी का वैकेंसी कब तक इंक्रीज होगा? तो देखिए, रेलवे बोर्ड पटना का यह आश्वासन दिया गया है कि एएलपी का वैकेंसी बढ़ाना पड़ेगा। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि आप जितना भी वैकेंसी निकाल दोगे युवा यहां पे चुप रहेंगे। बहुत अथक प्रयास के बाद कोई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा, कोई 3 साल से कर रहा, कोई 6 साल से कर रहा, तो 5696 पोस्ट पर भर्ती आना कोई सपने में भी उम्मीद लगा के नहीं सोचा होगा कि इतना कम पोस्ट पे वैकेंसी आएगा। अब आप ही सोचो कि जब इतना कम पोस्ट पे वैकेंसी आएगा तो कंपटीशन का जो स्टेटस है वो क्या हो सकता है। हाईली कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज आपको रेलवे बोर्ड की मीटिंग में चर्चा किया गया। तो उनके तरफ से ये भी नोट आउट हुआ है कि वैकेंसी को बढ़ाना है। अब वैकेंसी को किस स्तर से बढ़ाना है? नॉर्दर्न रेलवे ने आपका यहाँ पे एक आर्टिकल आपका जारी किया, एक लेटर जारी किया, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे में 1124 से ज्यादा पोस्ट वहां पे वैकेंट है। तो इस तरह करके आप लोग 100% कंफर्म रहिए कि एएलपी का वैकेंसी बढ़ेगा। अभी आपको फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। जितने भी कैंडिडेट है, चाहे आप 12th पास हो, 12th पास वाले तो एलिजिबल नहीं है, वो लोग टेक्नीशियन में एलिजिबल होंगे, पीसीएम वाले। अगर आप आईटीआई पास हो, डिप्लोमा पास हो, बीटेक पास हो, अभी आपको रुक जाना है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बात हुआ एग्जाम कैलेंडर का कि भैया आप एग्जाम कैलेंडर आप जारी कर दीजिए। जब रेलवे का कहना है कि हम हर साल आपको भर्ती देंगे तो एग्जाम कैलेंडर जारी करना बनता है। तो रेलवे ने इस पे भी आपका सहमति जताई है कि हम बहुत जल्द आपका एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर देंगे कि हम 2024 में कौन कौन सी भर्तियां लाएंगे, 25 में कब भर्ती आएगी, 26 में कब भर्ती आएगी, 27 में कब भर्ती आएगी, कब नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका एग्जाम होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, सारा कुछ आपको बताया गया है इसमें। ठीक है, एग्जाम कैलेंडर जब जारी किया जाएगा। उसके बाद सवाल आता है टेक्नीशियन वैकेंसी का कि आखिर टेक्नीशियन वैकेंसी क्यों नहीं आई। टेक्नीशियन में भी तो बहुत सारे पोस्ट रिमेनिंग है। तो यहां पे रेलवे बोर्ड पटना का कहना था कि 3 जून की तरफ से टेक्नीशियन का जो वैकेंसी डेटा होता है, वैकेंसी टेबल होता है, वो अभी तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण यहां पे टेक्नीशियन का वैकेंसी एएलपी के साथ इंक्लूड करके रेलवे जारी नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहां से यह भी कंफर्म हो गया है कि टेक्नीशियन का भी भर्ती आएगा। जितने कैंडिडेट आईटीआई वाले हैं जो टेक्नीशियन भर्ती का वेट कर रहे थे, प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दीजिए डियर, क्योंकि यहां पे टेक्नीशियन भर्ती के रिगार्डिंग भी अप्रूवल हो चुका है। और यहां पे रेलवे बोर्ड का कहना है कि जैसे ही वहां का डेटा आ जाएगा, तीनों जोन का सभी डेटा को मर्ज करके एनालिसिस कर लिया जाएगा कि कितना पोस्ट ऑल ओवर इंडिया के सभी जोन, सभी डिवीजन में खाली है। उसके बाद आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब बात आता है कि एज रिलैक्सेशन का। तो यहां पे सभी टीचरों के द्वारा रेलवे बोर्ड से मांग किया गया है और रेलवे बोर्ड ने भी इस पे पॉजिटिव आपको निर्णय देखने को मिला कि कम से कम एज में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना? 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सभी ये जो फैसला है आपका कम से कम 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर तक आपका ऑफिशियली भी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहां पे बात होता है जूनियर इंजीनियर और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कि क्या जेई का भर्ती आएगा? बिल्कुल आएगा। रेलवे बोर्ड ने कंफर्म किया है कि 100% आपका जूनियर इंजीनियर का भी भर्ती निकलेगा और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का भी भर्ती निकलेगा। बशर्ते यहाँ पे थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि एक के बाद एक सारा नोटिफिकेशन को प्रिपेयर किया जा रहा, कहां पे कितनी कितनी सीटें खाली है, किस डिवीजन में, किस जोन में, किस यूनिट में, किस वर्कशॉप में कितनी कितनी जूनियर इंजीनियर की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कहां कितनी सीटें खाली है, उनको एनालिसिस किया जा रहा है फिर से। ठीक है, 2250 वैकेंसी आने के बाद फिर से आरपीएफ का वैकेंसी को यहां पे
एनालाइज किया जा रहा है और फिर से वैकेंसी बढ़कर आपको आने की पूरी उम्मीद है, यह आपका रेलवे बोर्ड पटना का कहना है। अब लास्ट में आते हैं ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट। जो सीसीए वाले कैंडिडेट वो बहुत परेशान थे कि सर हमारा जो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है क्या वो बेकार हो जाएगा, क्या इस साल ग्रुप डी का भर्ती नहीं आएगा? तो इस साल भी आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा। अब यह सवाल हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा? इसका नोटिफिकेशन आपको उम्मीद है कि मिड फरवरी या फिर लास्ट फरवरी तक आपका ग्रुप डी का भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। कितना पोस्ट पे आएगा इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल जवाब नहीं है, इसलिए ये आपको अभी बता नहीं सकते हैं, पर 100% ये कंफर्म हो गया है कि ग्रुप डी का भी आएगा। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट प्रिपरेशन में लग जाइए और इस बार से 95% सीटों पे आपका कब्जा रहेगा आईटीआई और सीसीए वालों कैंडिडेट का। मात्र 5 से 7% ऐसी सीटें हैं जिसपे 10th वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो ये पूरा आज का जो मीटिंग था रेलवे बोर्ड पटना में सभी शिक्षकों के द्वारा, उसका पूरा समराइज था जो हम आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कोई फीडबैक होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट रेलवे का पाने के लिए फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।